हमारी मातृशक्ति को जोहर न करना पड़े। वीरेंद्र सिंह साहब ताल विराजे हैं, महेंद्र सिंह साहब बाबूजी विराजे हैं सब। मैं बताना चाहता हूं कि ये दो युवा हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में दहेज विरोधी संगठन के लिए, वैसे पेशे से दोनों शिक्षक है, लेकिन दहेज विरोधी संगठन के लिए दिन रात लगे रहते हैं और उसके सुखद परिणाम भी मध्य प्रदेश में अब आने लगे हैं। मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि दहेज विरोधी संगठन में इन युवाओं ने जो योगदान दिया है उसको रेखांकित करें। 9 मई 1540 प्रताप का जन्म, 1567 में अकबर के जब ज्यादा हमले हुए उन्हें चित्तौड़ छोड़कर महाराणा उदय सिंह के साथ जंगलों में जाना पड़ा। 28 फरवरी 1500 भूल रहा हूं मैं तारीख, उनका गोमुंदा में राजतिलक हुआ। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध, एक दिन का युद्ध, कुछ 4-6 पंक्तियां आपके सदन में रखना चाहता हूं कि फौलाद के सांचे में ढला था। क्या था महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व, शौर्य, पराक्रम? फौलाद के सांचे में ढला था। वो सिंहनी की गोद में पला था। फौलाद के सांचे में ढला था, वो सिंहनी की गोद में पला था। उसके पांवों में बंधे भयंकर भूचाल रहते, उसके पांवों में बंधे भयंकर भूचाल रहते, उससे सहमे सहमे छुपते सदा काल रहते। उसके नेत्रों की अग्नि से सप्त सागर भी सूख जाया करते, और जब गुंजित उसका प्रलय घोष होता स्वयं अंबर भी झुक जाया। तेज पराक्रम का पर्याय हिंदू आश्चर्य निर्विवाद था वो प्रताप। हाँ प्रताप, बलि, अति बलि, महाबली, महाराणा प्रताप। श्रेष्ठ काव्य, ऐतिहासिक काव्य दृश्य रखना चाहता हूँ। थोड़े से उस कालखंड में जाकर देखें। यहाँ अभी सोहन जी ने भी गीत पढ़ा था मेजर नटवर सिंह जी की स्मृति में, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का दौर राजपूतों के लिए सर्वश्रेष्ठ दौर है। उस समय में कोई भरोसा नहीं होता था कि 17 साल के 13 साल के कंवर को भी युद्ध में जाना पड़ता था। आज तो आपके बच्चे 25 साल 30 साल तक तो उनका विवाह होता है और कहीं कोई युद्ध में जाने की कोई ऐसी रिस्क नहीं है। तब पढ़ना चाहता हूं कि एक तरफ अकबर की सेना, क्या दृश्य रहा होगा हल्दी घाटी का, एक तरफ अकबर की सेना, दूसरी ओर मर मिटने को तैयार राजपूती परिपाटी थी। एक तरफ अकबर की सेना, दूसरी ओर मर मिटने को तैयार राजपूती परिपाटी थी। जैसे ही रणभेरी बजी, जैसे ही रणभेरी बजी, शाही सेना पर टूट पड़ा था वो चेतक का आसपास। वो एक वार करता था, वो एक प्रहार करता था तो बेरी गिरते थे 4-4। पूरी की पूरी मुगल सेना को उसने अपने भारी भरकम भारे की नोक पर नचा दिया। पूरी की पूरी मुगल सेना को उसने अपने भारी भरकम भाले की नोक पर नचा दिया था। और हल्दी घाटी को शत्रु के रक्त की लाल चुनर ओढ़ा दुल्हन की तरह सजा दिया। अधर्मी शत्रु के लिए शब्द पहुंचे तो निवेदन करना चाहता हूं। अधर्मी शत्रु के लिए रण में साक्षात मृत्यु का सिंहनाद था वो प्रताप। हाँ प्रताप, बलि, अति बलि, महाबली, महाराणा प्रताप था। हो सकता है निष्ठा हो मेरी, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप अकेले महाराणा प्रताप युद्ध करने से महाराणा प्रताप नहीं होते थे। उस वक्त पूरी 36 कौम महाराणा के साथ लड़ती थी। आज आपने करणी सेना बना दी, इन्होंने परशुराम सेना बना दी, किसी ने और कोई सेना बना दी, किसी ने और कोई सेना बना दी, सेनाओं में बट गए हम। उस समय
यदि सेना थी तो केवल मेवाड़ की सेना थी, एक सेना। सब कहना चाहता हूं कि चाहे एकलिंग चाहे उस कालखंड में जाने की कोशिश करे, अपने पूर्वजों को आदर और श्रद्धांजलि देने की कोशिश करे। जय एकलिंग के बोलता राणा रण में प्रलय मचाता था। जय एकलिंग बोलता राणा रण में प्रलय मचाता था। अरे अश्व नहीं योद्धा था चेतक, वो क्षण में गजराजों को धूल चटाता था। अटल अविचल। अगली पंक्ति पर आपके हाथ मौन न रहे, मैं आपसे विनती करता हूं। अगली पंक्ति पर अटल अविचल भील योद्धाओं का शौर्य, अटल अविचल भील योद्धाओं का शौर्य रण में चट्टान बन खड़ा हो गया था। अटल अविचल भील योद्धाओं का शौर्य रण में चट्टान बन खड़ा हो गया था और देकर अपना सब कुछ दान में वो भामाशाह कुबेर से भी बड़ा हो गया। घायल प्रताप के प्राण बचाते भाई को पूजा कहा जाता है। घायल प्रताप के, मैं वहां का दृश्य रख रहा हूं आपके सामने। घायल प्रताप के प्राण बचाते शक्ति को देख, घायल वो शक्ति जो रूठ कर चले गए थे, वही शक्ति जब प्रताप को संकट में देखा, भाई ने अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया। तब दृश्य रखता हूं कि घायल प्रताप के प्राण बचाते शक्ति को देख आपका मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो जाएगा और मन्ना झाला और हकीम का सुर के बलिदानों को इतिहास युगों युगों तक गाएगा। स्वतंत्रता की काली अंधेरी रात में, स्वतंत्रता की लंबी अंधेरी रात में स्वतंत्रता का नव प्रभात था वो प्रताप। हाँ प्रताप, बली, अति बली, महाबली महाराणा प्रताप था वो। और अंतिम 4 पंक्तियां, इजाजत दे आपकी तालियां मुझे अगर संकेत करे तो मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कुछ दौर में आज ये होता है कि व्यक्ति सवेरे लंच कांग्रेस में करता है और डिनर उसका भाजपा में होता है। अकबर का खुला ऑफर था कि अगर प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार करे तो मैं आधे हिंदुस्तान का राज्य सौंप देता हूं। तब प्रताप ने क्या किया और हमें क्या प्रेरणा लेना चाहिए, प्रताप से क्या प्रेरणा ले सकते हम? कि भव्य राजमहल को छोड़ निर्जन वन गुफा में रहना स्वीकार किया। वाह, हम एक पंखा नहीं छोड़ सकते, एक छोटा सा पद नहीं छोड़ सकते, निर्जन अपने भव्य राजमहल को छोड़ निर्जन वन गुफा में रहना स्वीकार किया। अरे अपने प्राणों से नहीं, उसने मेवाड़ की इस वीर प्रसूता माही से किया। उसका एक ही लक्ष्य था। 1567 में महाराणा इस गढ़ को छोड़कर जंगलों में गए थे और आज तक वापस न तो सजीव रूप में न किसी स्टेचू के रूप में वापस यहां नहीं पधार सके। तब कहना चाहता हूं उसका एक ही लक्ष्य था, उसका एक ही लक्ष्य था। मुझे पता नहीं है लाल सिंह साहब बिराजे, अमराना साहब बिराजे हैं कि इस गढ़ पर केसरिया ध्वज लहराता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। और अगर नहीं है तो भारत सरकार से हमें निवेदन करना चाहिए कि जम्मू और इस चित्तौड़ के दुर्ग पर केसरिया ध्वज हो। उसका एक ही लक्ष्य था, उसका एक ही लक्ष्य था, मैं एक बार फिर गढ़ चित्तौड़ पर केसरिया लहराऊंगा। वाह उसका एक ही लक्ष्य था, मैं एक बार फिर गढ़ चित्तौड़ पर केसरिया लहराऊंगा और चाहे जितना जोर लगा ले दुश्मन, मैं जीते जी शीश नहीं झुकाऊंगा। उसका एक ही लक्ष्य था, मैं एक बार फिर गढ़ चित्तौड़ पर केसरिया लहराऊंगा और चाहे जितना जोर लगा ले दुश्मन, मैं जीते जी शीश नहीं झुकाऊंगा। उस बप्पा के वंशज, उस बप्पा के वंशज, सांगा के पोते, अखे राज के नाते
ऊंचा नाम किया। उस बप्पा के वंशज सांगा के पोते अखेराज के नाती ने निज कुल का ऊंचा नाम किया। अरे घास की रोटी खाकर भी उसने जीवन भर छली बली शत्रु के संग संग्राम किया। घास की रोटी खाकर भी उसने जीवन भर छली बली शत्रु के संग जीवन भर संग्राम किया। भारत का गौरव, भारत का गौरव, सुरमा सुबट सुविख्यात था वो प्रताप, हाँ प्रताप, बलि, अति बलि, महाबली, महाराणा प्रताप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।